अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल फ़िश करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों में ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ पे 1 केजी रॉ फ़िश ले लिए, कतलों की शक्ल में मैंने इसको कटवा लिया है और एक मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ले ली थी जो हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से फ़िश की मैरिनेशन कर दें और बाद में मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, हाफ़ टी स्पून अजवाइन यहाँ पे स्प्रिंकल कर दी थी। तमाम फ़िश पे उलट पुलट करके अच्छी तरह से लगा दें इस हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो भी हमने लिए। नमक क्योंकि ऑलरेडी लगा होता है फ़िश को धोने से पहले, तो इसलिए अभी नमक इसमें है, बाद में हम नमक इसमें ऐड करेंगे। आधे घंटे की मैरिनेशन के लिए मैंने इसको रख दिया था और फिर बाकी प्रोसेस जो है मैंने स्टार्ट किया था। ये मैं आपको अजवाइन दिखा रही हूँ जो मैंने बाद में स्प्रिंकल की थी। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिए और इसको हम फ़िश को पहले अच्छी तरह से इसको अंदर तकरीबन 80% तक इसको जो है फ्राई करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से, आपकी फ़िश जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। और इनको साइड कर देंगे फ़िश को, तमाम फ़िश को अच्छी तरह से 80% तकरीबन फ्राई करके। और इसके बाद मैंने हाफ़ कप ले लिया था मस्टर्ड ऑयल। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे और इनको मैंने ग्राइंड करके डाल दिया था। इसको अच्छी तरह से भून लें। और 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जो मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे अच्छी तरह से प्याज मेरा जो था वो भुन गया था। या जो मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट बचा हुआ था प्लेट में मैरिनेशन के बाद, वो मैंने शामिल कर दिया था और इसके बाद मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और इसको भी अच्छी तरह से भून लें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से रेडी हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह से भून लें यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। अब मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया था जी नमक। अपनी मर्ज़ी से आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग जो है फ़िश करी में ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं, तो वो रेड चिली जो है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने अब यहाँ पे जाके शामिल किया था इसमें साबुत ज़ीरा। मिक्स कर दें, भुनाई कर लें अच्छी तरह से। और साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया। 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था ताकि थोड़ी ग्रेवी हमारी जो है वो नरम सी हो जाए। और मैंने फिर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर दिए थी फ़िश के जो पीसेस हैं और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ आपने इसको हिलाना है। आपकी फ़िश टूटनी नहीं चाहिए, यही इसकी डिश की खूबसूरती है कि आपकी जो फ़िश है वो टूटने नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको हिला दिया था, मिक्स कर दिया था तमाम फ़िश को अच्छी तरह से। और एंड पे मैंने डाल दिया था गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं हाथों की मदद से, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाली थी, मैंने सिंपल गरम मसाला ऐड किया था। 5 मिनट के लिए मैंने लिड दे दी थी और एंड पे मैंने गार्निशिंग कर दी थी हरी मिर्चों के साथ। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश रेडी हुई थी। बहुत मज़ेदार ये फ़िश करी लगती है। आप सादे राइस के साथ, चावलों के नान के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ इसे सर्व कर सकते हैं।